बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। बेटा हम इस चैप्टर में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और किस किस इक़दाम के साथ या वो कौन से काम है जो हम करके इस आलूदगी को हम कम कर सकें, ठीक है। तो बेटा कल हमने पढ़ा था रेमेडियल स्टेप्स फॉर वाटर पोल्यूशन के पानी की गंदगी को हम किस तरह से काबू कर सकते हैं या पानी की गंदगी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था बेटा, पहला जो हमने पढ़ा वो था कि पानी को ज़ाया ना करे। इसके अलावा जो है पानी एहतियात के साथ इस्तेमाल करे, ठीक है। पानी नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था कि केमिकल्स जो पानी में होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, जो कारखानों से जो पानी निकलता है उसमें गंदगी होती है, उस गंदगी को क्या करे, उसको उससे हटा दे, उसको उससे फ़िल्टर करे, साफ़ करे और फिर साफ़ पानी को बहने दे या बाहर जाने दे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं, खाद होते हैं, कीमियाई खाद होते हैं, उसको हम क्या करें, एहतियात के साथ उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि अगर ज़्यादा मकदार में आप उसको इस्तेमाल करेंगे उस कीमियाई खाद को, तो वो क्या करेगा, वो जो है ना पानी को गंदा करेगा। जब वो पानी में हल हो जाए तो पानी को वो गंदा करेगा और आलूदा बनाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट जो होता हमारे पास होता कि गंदगी को पानी में ना फेंका करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कूड़ा करकट हो गया, या इसके अलावा प्लास्टिक की शॉपिंग बैग्स हो गई या प्लास्टिक बैग्स हो गए, इसको हम ना फेंका करें। कहाँ पे? पानी में, ठीक है। कि गंद को हम ना फेंका करें पानी में। आखिरी जो पॉइंट था बेटा वो हमारे पास था कि लोगों में ये शऊर उजागर करे या लोगों को ये बता दे कि पानी की आलूदगी क्या होती है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो लोगों को बताने से भी ये कम हो जाएगी या इसमें कमी आ जाएगी, ठीक है, पानी की आलूदगी में। तो ये बेटा हमारा कल का टॉपिक था। आज हम जो है ना रेमेडियल स्टेप्स फॉर लैंड पोल्यूशन पढ़ेंगे। ज़मीन की आलूदगी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बेटा रेमेडियल स्टेप्स फॉर लैंड पोल्यूशन, ठीक है। कि वो कैसे, वो कौन से इक़दामात है, वो कौन से काम है जो हम करके ज़मीन की आलूदगी पर काबू पा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम ये पढ़ेंगे बेटा
जो पहला हमारे पास है, इसमें पॉइंट है जो हम करके इसको बचा सकते हैं ज़मीन की आलूदगी को। वेस्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज should be treated कारखानों से जो चीज़ें निकलती हैं, जो फालतू चीज़ें होती है, वो बाहर ले जाने से पहले उसको साफ़ करना चाहिए, या उसमें जो गंदगी होती है वो किसी ऐसी जगह पे जो है ना उसको डाला जाए जहाँ से ज़मीन की आलूदगी ना पैदा हो सके, या उसको रिसाइकल करे, दोबारा उससे कोई मुफीद चीज़ बनाए और इस तरीके से उस वेस्ट को, उस नाकारा चीज़ों को कारामद बनाए। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास है कि मिनिमाइज यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र and other chemicals। कि खाद और दूसरे केमियाई चीज़ों का इस्तेमाल क्या करें? कम करें। ठीक है। मिनिमाइज मीन कम करें। कि खादों का और दूसरी केमिकल्स का इस्तेमाल जो है ना कम करे, तब भी जो है ना क्या होता जाएगा, ज़मीन की आलूदगी कम हो सकेगी। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो अपने फसल को खाद डालते हैं। ठीक है। जो मस्नूई खाद होता है वो केमिकल से बना होता है, या जब जड़ी बूटियाँ उसके साथ, फसल के साथ निकल आए, या उसमें कोई कीड़े मकोड़े आ जाए, ठीक है, उसको मारने के लिए जहरीली स्प्रे करे उस पर, तो वही चीज़ें जो है ना इस केमिकल्स में आती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आप खाद को और इन केमिकल्स को थोड़ा थोड़ा डालें, या इनका इस्तेमाल कम किया करें। ठीक है। ताकि ज़मीन की आलूदगी ना हो और ज़मीन की आलूदगी को क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। ठीक है बेटा। तो तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है? रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट। इसका क्या मतलब बेटा? रिसाइकलिंग का क्या मतलब है? रिसाइकलिंग का मतलब है किसी नाकारा या किसी बेकार चीज़ को कारामद बनाना, या उसको दोबारा इस्तेमाल के काम लाना, तो उसको क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। किसी नाकारा चीज़ को कारामद बनाना या किसी बेकार चीज़ को काम के लायक बनाना। ठीक है। ये कहते हैं रिसाइकलिंग को। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सॉलिड वेस्ट होती हैं, जो टोस्ट गन होते हैं, जो पड़े होते हैं इधर उधर, उसको क्या चाहिए? उसको हमें करना चाहिए कि रिसाइकलिंग उसकी करें, उसको दोबारा से कारामद चीज़ों में तब्दील करें। ठीक है। उस बेकार चीज़ों को हम कारामद चीज़ों में तब्दील करें। बेटा एग्ज़ाम्पल लें आप, जो कबाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं? कबाड़ को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। जब ये लोग कबाड़ को इकट्ठा करते हैं, तो ये इनके साथ क्या करते हैं? ये तो फजूल चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल में हम नहीं लाते, वही हम जो है ना कबाड़ में फेंकते हैं। तो ये कबाड़ी क्या करते हैं? ये इनको लेके जो है ना वापस कारखानों में बेचते हैं। कारखानों वाले इनसे पैसों पे, रुपयों पे ये लेते हैं ये माल,
और फिर कारखानों में यही माल जाके जो है ना क्या हो जाता है, दोबारा इसको जो है ना पिघला के और दोबारा इससे कारामद चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम्पल ले, ये प्लास्टिक की बोतलें ले या शीशे की बोतलें ले जो टूटी होती हैं या जो इस्तेमाल के लायक नहीं होती, या इसके अलावा जो आयरन होती है, सरिया होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की हम इस्तेमाल नहीं करते और फेंक देते हैं। कबाड़ वाले इससे ले हमसे पैसों पे ले लेते हैं, फिर वो इसको कारखानों को बेचते हैं, कारखाने वाले फिर इसको नया करके वापस जो है ना मार्केट में बेचते हैं। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, रिसाइकलिंग का प्रोसेस हुआ। ठीक है बेटा, तो रिसाइकलिंग इसे कहते हैं कि नाकारा बेकारा चीज़ को दोबारा काम के लायक बनाना क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, जो चौथा पॉइंट हमारे पास है वो है रबिश डंप। के गंदगी को, रबिश मीन गंदगी को, डंप मीन दफन करना या किसी जगह ठिकाने लगाना। ठीक है, एट स्पेसिफाइड एरिया, कि एक ख़ास जगह आप इसका मुख्तस करें, इसका एक ख़ास इलाका आप इसका रख ले कि हमने यहाँ पे इस गंदगी के ढेर को दबाना है या दफन करना है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि पूरे के पूरे इलाके से जो है ना वो गंद जो है ना एक जगह में हो जाएगा, एक जगह में दफन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दूसरे जो इलाके होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे गांव में इर्द गिर्द जो है ना घरों के सामने गंद वगैरह पड़ा होता है, तो ये इसका मैं मतलब क्या है कि सारे गंद हम इकट्ठा करें और आबादी के इलाके से कहीं दूर इसको जाके एक ख़ास जगह में दफन करें। ठीक है, जो बेटा पांचवा हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, पांचवा हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि पीपल अवेयरनेस हम क्या करें, पैदा करें, लोगों में ये शऊर उजागर करें या लोगों को ये हम बताएं, इससे ख़बरदार करें कि ज़मीन की आलूदगी क्या होती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़मीन को आलूदा करती हैं और इस ज़मीन की आलूदगी से क्या नुकसानात होते हैं और इन आलूदगी को या इस आलूदगी को हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो बेटा कह रहे हैं कि आप जो है ना क्या करें, लोगों में शऊर पैदा करें, उनको तालीम दें, उनको बाखबर करें कि ये ज़मीन की आलूदगी है, इसको कंट्रोल इस तरह करना है और इसके ये नुकसानात हैं। तो फिर लोग होशियार हो जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, गंद नहीं फैलाएंगे या ज़मीन की आलूदगी ख़त्म करने में मदद देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बेटा पुश्त में समझाऊंगा। ठीक है, एक दफ़ा अगर किसी को समझ नहीं आई हो तो उम्मीद करता हूँ वो पुश्त में समझ जाएंगे। बच्चे रेमीडियल स्टेप्स फॉर लैंड पोल्यूशन सतवई दा आगा पोल्यूशन इकदामात थी द गंदगी द काबू कोल आगा इकदामात थी चे पे कम पे ज़रिए बाने सूशी द ज़्मके दा गंदगी चे कम दे दाबा कमशी या बा ख़त्मशी। ठीक शवा दे बारा के मुंगा उस वो चाहे कम खबरी दी या कम इकदामात दी अगर मुंगो को पागी बाने दा पोल्यूशन कम शी या ख़त्म शी। बने पकी दे बचे जो फैक्ट्रियां न कम गंद बला राउजी नो आगा सूकु मुंगा आगा वल मुंगा सपाकू चे कम पकिस खास चीज़ुने गंद बलाई आगा मुंग रागोन को और यो खास जाय के सकू कीदू लका दागा से जाय पजाय द फैक्ट्री ना बाहर नौर जो बल्कि यो खास जाय की सकू वो दागा को कीदू या सूकू या गंद चे कम दे सफाकू और सपा सिस चे कम दे आगा बाहर उलीगू द कारखाना। ठीक था डुम्बेदाश दोयम से चबाचे छे सारा चकमा इस्तेमाल ज़मींदार पाटो के फसल था या आप फसल बाने स्प्रे कई इसको कोई दा स्प्रे और दा सारा शकम दे वही पर ज़रूरत मुताबिक चोई वही डेरा माच वही वही दरे इस्तेमाल काम को। ठीक शवा लेकिन केमिकली आवाज का लज़मा का के
جذب شي نو هغه څه کوي ځمکه څښا کوي ځمکه آلوده کوي ټیک ده. دریم څه شی دی ریسایکلینګ آف سولډ ویسټ وایي چې کوم کاړ کباړ والا څیزونه دي وایي هغه دوباره د هغې نه څه جوړ کوي دوباره ترې وایي سم څیزونه جوړ کوي چې هغه استعمالیږي. چې کباړي څنګه خلکو نه څیزونه والي که نه پلاستیک بوتلې شوې یا د غوړو ډبې شوې دا نور څیزونه شو تاسو ټول کور نه یې ورکوئ ټیک ده خرڅوي یې په کباړي یا شیشې بوتلې شوې نو کباړي ورسره څه کوي هغه دا مال چې کوم دی جمع کړي چې دا ښه ډېر جمع شي کارخانو نه ورپسې ټرک راشي او دا ټول مال چې کوم دی هغه ترې وړي. هلته کارخانو کې څه کوي چې کوم د پلاستیکو بوتلو جوړولو والا کارخانه یې هغه بوتلې ترې والي او واپس چې کوم دی هغه صفا کړي او د هغې کې یا واپس هغې نه نورې بوتلې جوړې کړي صفا او مارکیټ ته راولیږي او بیا خرڅوي ټیک شوه. نو دې ته څه وایي دې ته ریسایکلینګ وایي چې کوم کباړ والا څیزونه یې هغې نه واپس نوي څیزونه جوړ کړي او خلک یې بیا اخلي او استعمالوي دې ته ریسایکلینګ وایي ټیک شوه. څلورم بچی څه دی وایي چې کوم ډیران دی وایي دا وایي تاسو کوئ وایي یو خاص ځای کې وایي دا جمع کوئ او هلته کې ښخوئ ټیک ده لکه یو غټ کونج ولو کوي وایي یو خاص ځای کې د آبادۍ نه لرې او ډیران او که څه خځلې مزلې هغه هلته وړئ او غورځوئ هغه کونج کې چې کله هغه ډک شي د پاسه پې خارې واچوئ او هغه څه کوي بند کوي ټیک شوه. پنځم څه شی دی بچې وایي چې خلک خبر کا چې د ځمکې دا ګندګي څه شی دی دا ډیرانونه د څه په وجه باندې جوړیږي د ډیرانونو نقصانات څه دي او دا ډیرانونه به مونږ څنګه ختموو وایي په دې باره کې وایي خلکو ته ووایئ خلک خبر کوي چې خلک څوک ډیرانونه نه جوړوي او دا ډیرانونه ختم کړي چې ځای صفای او ګندګي نه جوړېږي د ځمکې ټیک ده. نو دا بچې ستاسو نن ټاپک شو سبا به انشاءالله اخرانی ټاپک کوم بیا به ایکسرسایز ختم شي انشاءالله ټیک ته بچې. نو دې کې کوم ځای کې نه پوه شي یا څه کوېشن نو تپوس کولی شئ اینی ټایم ټیک ده او سبا انشاءالله دا ټاپک ختم کو بله ورځ به بیا ایکسرسایز کوو ټیک ده. صحیح شو بچې ستاسو کلاس ټایم ختم شي انشاءالله سبا به که خیري بیا دا نیکسټ ټاپک کوو. خپل ځان ډېر خیال ساتئ خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ما ډېره مننه د الله په امان.